अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि स्टाफ होल्डर्स की मलेशिया में कितनी सैलरी होती है, उनको बेसिक कितनी मिलती है, ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में स्टाफ होल्डिंग की यानी कि स्टाफ होल्डिंग की जो काम करने वाले हैं उनकी हेल्पर की, कारीगर की क्या सैलरी होती है। यानी स्टाफ होल्डिंग का जो शोबा है ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में होता है, क्योंकि इसके अलावा सेक्टर सर्विस या दूसरी फील्ड के अंदर ये होता नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन में यानी कि जो कि नॉर्मल एक वर्कर की जो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है, जो नॉर्मल जो कि आजकल 70, 75, 80 कम से कम ऐसे ही चल रही है। तो अगर एक स्टाफ होल्डर है तो वो उसका भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। जो कि अगर किसी लोकल कंपनी में नॉर्मल किसी ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमने काम किया है इतने साल तक यही देखा है कि अगर एक नॉर्मल वर्कर की कम से कम 70 चल रही है तो स्टाफ होल्डर की उसकी 5 रिंगट ज़्यादा होती है। अगर उसकी 80 चल रही है तो उसकी 85 होगी। ऐसे ही है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है, क्योंकि ये कोई इतना ख़ास टेक्निकल स्किल या हुनर नहीं है। एक वैसे नॉर्मल एक काम है, लेकिन स्किल में ही समझा जाता है। ठीक है, कोई इतना ख़ास स्किल नहीं जिसकी कोई एक ज़्यादा ही वैल्यू हो। आप भी स्टाफ होल्डर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा यानी ऊपर चढ़ने का, लगाने का, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ साइज़ की स्काफ फोल्डिंग होती है। कि अगर ये थोड़ा सा यानी कि बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल या कोई सीखने वाला काम है नहीं कि आप टेक्निकल काम है सीखेंगे या कोई ज़्यादा महारत हासिल करने में आपको एक मुद्दत लगेगी, ऐसा काम नहीं है। आप पहले दिन से ही आके ये काम कर सकते हैं, तो इसलिए कोई ख़ास टेक्निकल समझा नहीं जाता। सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना आपकी स्पीड भी तेज़ होगी, आप आसानी से कर भी सकते हैं, दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं, या अपने जूनियर वर्करों को या अपने साथियों को। ठीक है, तो उसकी 5 रिंगट इतनी तकरीबन इतनी ज़्यादा होती है। अगर उसकी 70 है तो इसकी 75, अगर इसकी 80 है तो उसकी 85। हाँ, अगर कोई बड़ी कंपनी में, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि बेनिफिट ज़्यादा देती है, तो वहाँ मुमकिन है 1-1.5 रिंगट ज़्यादा, और 1.5 भी नहीं, 1 ही होगा बस। जैसे इसका अगर 9 रिंगट घंटा मिल रहा है यानी 72 रिंगट बेसिक बनती है, तो उसका 10 रिंगट होगा बस। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जिधर तक मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जबकि स्काफ फोल्डिंग के लिए वही कंस्ट्रक्शन का ही वीज़ा चलेगा, इसका कोई अलग से स्किल नहीं होता है। तो वही जो है आम वर्कर के पास या कंस्ट्रक्शन के वर्कर के पास जो वीज़ा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही तमाम तर रिक्वायरमेंट्स वही चाहिए होंगी स्काफ होल्डर के लिए भी, जो कि एक आम कंस्ट्रक्शन के वर्कर के लिए या लेबर के लिए होती हैं। कंस्ट्रक्शन के वर्कर को जो कुछ एक सहूलियात या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, एक स्टाफ होल्डर को भी वही कुछ बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन का ही शोबा है। और तकरीबन एक नॉर्मल एक जर्नल वर्कर वाला एक आम लेबर के बराबर ही है शोबा, को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। जैसे इलेक्ट्रीशियन में और लेबर में फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक टेक्निकल काम है, इतनी जल्दी सीख नहीं सकता बंदे को, एक टाइम लगता है। मिनिमम 2-3 साल लग जाते हैं अगर सही तरीके से अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं। एयरकॉन का काम है या और कोई काम है, उसमें आपको टाइम लगता है, उसकी एक वैल्यू है, एक स्किल समझा जाता है। जबकि स्काफ फोल्डिंग में आप आगे 8 दिन में भी बड़े महारत के साथ काम कर सकते हैं, अगर आपके इंटरेस्टेड है, अगर आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले दिन से आगे भी इस काम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा सैलरी का भी फ़र्क नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।